लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1 है। यहाँ हमें पहले तो ये फॉर्मूला दिया गया बच्चों, ये बराबर होता है क्यू प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है इसके, ठीक है। अब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये जो है ये a माइनस बी होल क्यूब के बराबर होता है क्यू माइनस 3ab a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब। ये तो पहले भी आ चुका है, वैसे रिपीट है ये, x की 4 माइनस 16। अब x की 4 x की 2 का स्केयर होता है और 16 4 का स्केयर होता है, तो एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। अब प्लस वाले पे तो फार्मूला नहीं लग सकता, माइनस वाले पे दोबारा लगा सकते हैं। ये पहले स्केयर है 4 2 का स्केयर होता है, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। 2 दर्जी 2 का मतलब 2 दर्जा 2 आ गया। आधे आधे मालूम करने के तरीके 2 हैं, एक तजी का तरीका और एक तकसीम का तरीका। ये मॉड जब खत्म होता है दूसरी तरफ प्लस और माइनस लग जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 3। तो ये हो गए पहले 6 MCQs, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हर अदद x की मुतलक कीमत, बच्चों मुतलक कीमत कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके लिए हम मॉड यूज करते हैं। जो दोनों साइडों पे लाइनें होती है ना, ये असल में मुतलक कीमत को ज़ाहिर कर रहा होता है। x की 2 बराबर 1 है, दोनों तरफ अगर हम जजर लेंगे ना ऐसे, तो x बराबर दूसरी तरफ प्लस और माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, आई नहीं आएगा, ठीक है, 1 होता है। अब ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x है, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 3x इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यही ये वाला आंसर है। a जमा b का होल जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है a ट्रांसपोज जमा b ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये सिंपल एमसीक्यू है। मरबी कालम में बेटा कालमे और कतारें बराबर होती हैं, ठीक है, यकसा यानी बराबर। जाविया मुस्तकीम 90 का होता है, यानी जो बिल्कुल सीधा ऐसे एंगल बनता है ना। मुसल्लस में जावियों, अब मुसल्लस के कितने जिले, तीन जाविये होते हैं, तो जावियों के नासिफ भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। एक मकाब जिसका किनारा L हो, ये हम इसका वो भी कर चुके हैं, ये L की 3 होता है, ठीक है। अगले पेज पे वैसे इसके ऑप्शन दिया गया हमें। तो ये हो गए हमारे 14 MCQs। एक ही हाथ पर वाक़या नकात कहलाते हैं हम हाथ नकात, ठीक है। तो इस तरह ये भी हमने कर लिया। आगे है जी नातक अदद की तारीफ। तो नातक अदद जो होता है, ये हम वैसे डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो नातक अदद किधर गया, यानी ऐसा अदद जिसको हम p/q की फॉर्म में ये फजर के आरती सार गुप्ता नाम ने बनाई है। चलो मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, नातक अदद जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे है इसको 1/x की फॉर्म में लिखना है। x बराबर है 3 + √8। इसका हमने बनाना है 1/x, इधर भी 1 लगा लेंगे और इस तरह भी
1 लगा लेंगे। उसके बाद यही रकम ऊपर यही नीचे अलामत हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, नीचे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ये 9 और ये स्केयर काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 और ओवर 1। और अगले स्टेप में अगर हम नीचे 1 ना भी लिखें तो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। उसके बाद है ये सवाल है 8x का स्केयर y का स्केयर ओवर 12x की 4y। 4 2 8, 4 3 12। 2x काटेंगे तो नीचे आ गया x की 2, 1 y काटेंगे ऊपर आ गया y की 1। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन है यक दर्जी कसीर रकमी। तो ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 1 हो, या वैसे पहले भी हम पढ़ चुके हुए हैं। अजाए ज़रबी बनाना है। अब पहली दो में से हमें नजर आ रहा है a कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा x प्लस वाई। इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि x दोनों में है, तो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x, और इस माइनस की वजह से ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी और ये आ गया y। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरी में आ जाएगा a माइनस एक्स, बस। ठीक है, 2 नंबर सीधे। उसके बाद है x की 2 माइनस 7x प्लस 12। इसकी तजदीद कहा गया कि करें, तो पहला वैसे ही लास्ट वाला वैसे ही। अब 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं, 7 है 4 3 12 होता है, माइनस 4x माइनस 3x। पहली दो में से x कॉमन तो x माइनस 4, आगे से 3 कॉमन है तो x, इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी। 3 4 12। अच्छा, ये सेम आए ना सवाल से ही होता है, इनको एक में कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x माइनस 3। आगे है आधे आजम और ज़ाफ़कल के दरमियान कुलिया से क्या मुराद है। तो बच्चों इसका कुलिया यह है कि LCM यानी आधे ज़ाफ़कल ज़रबे HCF बराबर होता है, ठीक है, पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम, यानी 2 रकमें एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होता है LCM ज़रबे HCM, ये इनके दरमियान फार्मूला होता है। ठीक है, आगे हमें कहा गया जी बजरिया तजदीद ज़ाफ़कल निकालें और एक आधे आज़म निकालें। ठीक है, पहले आधे आज़म निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी है। तो यहाँ आप लिखोगे 14a स्क्वायर BC के अजाए ज़रबी, इंग्लिश वाले लिखेंगे फैक्टर्स। अब 14 होता है 2 ज़रबे 7, a की 2 है ना तो 2 दफा a आ गया और फिर b आ गया और फिर c आ गया। ऐसे ही 21 है a b का स्क्वायर, इसके अजाए ज़रबी 21 आ गया 3 ज़रबे 7 इंटू a और 2 दफा b है। तो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी यानी जो दोनों में है, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी 7 दोनों में है, a दोनों में है, b दोनों में है, यानी ये हिस्सा कॉमन है, ये हिस्सा कॉमन है। यही हमारा होता है HCF आधे आज़म 7ab। ठीक है, उसके बाद है ज़ाफ़कल बजरिया तजदीद। तो सबसे पहले है 21, a की 4 x की 4 y के अज्जाए ज़रबी। तो 21 का आ गया 3 मल्टीप्लाई 7, a की 4 है ना तो 4 दफा a लिख लेंगे, x की 4 है 4 दफा x लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक दफा y है एक दफा y लिख लेंगे। ठीक हो गया।
उसके बाद है 35, ए की 2, एक्स की 4, वाई के अज्जाए ज़रबी। 5 ज़रबे 7 35, ए 2 दफा है, एक्स 4 दफा है और वाई 1 दफा है। तीसरी रकम है 28, ए की 3, एक्स वाई की 4 के अज्जाए ज़रबी। ये रकम है, देख लें, ठीक है। ये ऊपर वाला जो तजदीद दाफकल वाला नजर आ रहा है ना। तो 28 को मैं लिख लेता हूं 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7, 7 4 28 होता है ना। ए की 3 है, ए एक्स वाई की 4 है, 1 2 3। अच्छा, मैंने जानबूझ के ऐसे तरतीब में लिखा है ताकि मुझे कॉमन लेते हुए आसानी हो। मुश्तरका इज़ाए ज़रबी मैं उसको लिख लेता हूं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में है पहले वो निकालेंगे। तो 7 आ गया। उसके बाद 2 दफा ए है, ये मेरे पास हाईलाइटर, मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये ए आ गया, ये भी ए आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और ये 1 दफा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो 7 ए 2 दफा ए है ना, ए की 2, 1 दफा एक्स है और 1 की दफा वाई है, ठीक है। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स जो बच गए, ये 3 बच गया, ये 5 बच गया और ये 2 2 4 में लिख लेता हूं इसको। अच्छा, पहले 3 में देखना है, उसके बाद आपने 2 2 में भी देखना है। अब मसलन आप देखो कि अब इसमें और इसमें ए कॉमन है, ये जो हाइलाइटर है ये समझ लें 2 2 में जो कॉमन है, तो एक ही दफा आएगा, ये भी 1 दफा आएगा, ये भी 1 दफा, ये भी, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, ए एक्स की 3। अब जो बच गया वो लिख लें, एक ए बच गया, ये वाई की 3 बच गया। ओके, सारे आ गए, ठीक है। तो अब इसको पहले ज़रब करके लिख लेते हैं, 3 5 15, 15 4 60, ए की 1 है ये और एक ये है, ए की 2, एक्स की 3 और वाई की 3। अब मुझे चाहिए जुज़ाफकल, उसको कहते हैं एलसीएम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 ए स्क्वायर एक्स वाई मल्टीप्लाई 60 ए स्क्वायर एक्स की 3 वाई के क्यूब। 7 को 60 से ज़रब करें, 7 4 20, ए की 2 ए की 2 ए की 4, एक्स की 1 एक्स की 3 एक्स की 4, वाई की 1 वाई की 3 वाई की 4। ले जी, ये सिंपल सा काम था, ठीक है। तो ये तकरीबन पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है ये वाला, ये मैं दोनों पार्ट करवाने लगा। 3 इंटू 2x माइनस 1, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 5x 5 1s are 5। ये 5x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। 6 में से 5x गए तो 1x, 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा। बस जज़रा खत्म करने के लिए दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ठीक है। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से इधर भी और इधर भी जज़र खत्म हो जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो गया, तो ये आ गया 26। और फिर 2 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया। उसके बाद है हल कीजिए और पड़ताल कीजिए।
और तजी और ये दो दर्जी फार्मूला कालब जमी मकूस मक्ता ये सारे देख लें, ये मैं अब एक ही दफा हल कर लूंगा। ठीक है, पहले मैं ये नीचे वाला कर देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी है इस पेज पे। तो ये 3x इधर आएगा तो -3x हो गया इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, बाकी आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। इस 0 को भी x को भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे। -3 इधर आके +3 और फिर ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं ऊपर, x + 1 इक्वल टू 5। ये मॉड खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ लगेगा प्लस और माइनस। एक दफा प्लस के साथ हल करेंगे और एक दफा -5 के साथ हल कर लेंगे। +1 दूसरी तरफ जाएगा -1 तो ये आ जाएगा 4। +1 उधर जाएगा तो -1 ये आ जाएगा -6। पड़ताल में बच्चों क्या करना होता है, जो जवाब आया होता है ना वो रकम में दर्ज करना होता है। एक मैं यहां कर लेता हूं और एक नीचे कर लेता हूं। तो पहले 4 रखते हैं यहां पर, 4 + 1 तो ये 5 आएगा। तो 5 का जो मॉड होता है वो 5 ही होता है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये -6 रखूं अगर मैं तो ये आएगा -5 और मॉड माइनस को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। ये भी क्या हो गया, यानी दोनों सॉल्यूशन हमारे ठीक हैं, ये प्रूव हो गया, पड़ताल होगी। ठीक है, बजरिया तहजीक आ गया है, पहला और लास्ट वाला वैसे लिख देंगे। 8 3 24, 24 की तहजीक करनी है 10 आए तो 6 4 24 होता है। ठीक है, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहां से आ जाएगा x -3 2 6। 2 कॉमन ले लें, इस माइनस की वजह से लामा चेंज, 2 4 8। अच्छा 4 कॉमन आ रहा है, ये सेम आना चाहिए ना, फिर सवाल सही होता है। 4 2 8 ये एक में कर लेंगे या कॉमन कह लो, दूसरी में आ जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख देंगे और इसको लहदा 0। -2 इधर आके +2, -4 इधर आके +4 और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो दर्जी मसावत का फार्मूला लिखने के लिए कहा गया x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। यह है दो दर्जी मसावत का फार्मूला। उसके बाद a है ABCD, कहा गया इसका जमी मकूस निकालें। उसके लिए यहां बस आपने माइनस लगाना है और अंदर सब की लामतें चेंज कर देनी है, तो ये हो जाएगा जमी मकूस। ठीक है, उसके बाद जी कहा गया इसका मक्ता निकालें। तो यहां लिखेंगे मक्ता। तो मक्ता निकालते हैं, पहले ये साइडें ऐसे सीधी कर लेनी होती हैं हमने। 1/1 1/8 3/8 1/4 और ये डिटर्मिनेंट या मक्ता कह लो जो भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। ठीक है, 1 1 1 4 4 4 3 1 3 8 8 64। अब इसका एलसीएम कर ली तरफ में 4 और 64 का। 4 1 4 4 1 4 4 6 24 16 1 अगर एक ही रकम बचे तो उसी से पूरा कर लेना होता है। अब ये 16 4 64। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 64 है, ये भी हमने यहाँ पढ़ा है। 4 का 16 तक पढ़े तो 64 आता है। ऊपर वाली को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 1 16। 64 का टेबल पढ़ना है, 64 है, 64 1 64 होता है, तो
तो 3 को करेंगे 3 1 3, तो ये आ जाएगा 13/64। ठीक है, इस तरह ये हमने इसका मुक्ता भी फाइंड कर लिया। लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 2015, इसका चौथा क्वेश्चन है जी, मुनफरजा जाविये की तारीफ और शक्ल बनाएं। तो जो मुनफरजा जाविया होता है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, ये मुनफरजा जाविया बना हुआ है। ठीक है, ये वैसे तो हमने डेफिनेशंस पहले पढ़ ली हुई हैं, फिर भी चलो साथ साथ रिवीजन हो जाएगी। दायरे के सेक्टर से क्या मुराद है? सेक्टर, दायरे के कोई से दो रदासी की तात, यानी अगर ये एक सर्कल है, सेंटर से एक लाइन इधर लगाई एक इधर, इसके दरमियान जो हिस्सा ये ब्लू किया हुआ है ना, ये दायरे का सेक्टर कहलाता है। ठीक है, कोई इतनी खास चीज़ तो नहीं है। उसके बाद है जी, दिए गए जाविये की मकदार मालूम करें और ये बताएं सप्लीमेंट्री हैं या कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अगर तो मजमुआ 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री, और अगर ज़्यादा हो तो सप्लीमेंट्री, या 180 कह लो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो ये सवाल दिया गया हमें, यहाँ पर ए है और यहाँ पर 50 है। बच्चों, एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है ना वो 180 होता है टोटल। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो बराबर आना चाहिए 180 डिग्री। अब ये 50 प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। मुसल्लस के इजला के मोदी नासिफ की तारीफ करें। तो बच्चों, ये अगर एक मुसल्लस है तो ये इनके जिलों के बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन गुजरती है ना ऐसे, ये इसके मोदी नासिफ होते हैं। ऐसा किताहत जो किसी मुसल्लस के ज़िले की तसनीफ करे, यानी आधा करे, काटे उसको, वो इस ज़िला पर मौद हो तो वो मुसल्लस के इस ज़िले का मोदी नासिफ कहलाता है। ठीक है जी, तो ये तारीफ है, ये आपने याद कर लेनी है। और शक्ल भी बनी हुई है, वो भी आपने बना लेनी है अगर दिल करे तो। मुसल्लस बनानी है जी, ये इसके ज़िले दिए गए हैं, ड्रा करते हैं इसको। सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे, इसमें से कोई सी भी लाइन खींच ले, मतलब BC है 5.4 में वो खींच लेता हूँ। BC 5.4, ये 5 और ये आगे 0.4, ये आगे ये लाइन मैंने खींच ली BC 5.4। एक कोने पे B लिखेंगे, दूसरे पे C लिखेंगे और 5.4, और जो जो करना है वो साथ साथ लिखते जाना है। यानी हमने क्या किया है, हमने एक किता हाथ BC मैयर BC 5.2 सेंटीमीटर लंबा खींचा, यानी हमने एक लाइन या एक खत खींचा है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रकार चाहिए होगी, तो प्रकार में पेंसिल लगा लेंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें AB है 4.3, A तो नहीं है, B है, उसके ऊपर 4.3 आके लाइन लगानी है। ये 4 और उसके आगे 3 लाइनें, ये होता है 4.3, 4 और उसके आगे 3 लाइनें, और यहाँ से ये इधर शुरू में BA नहीं है, B है, B के ऊपर रखेंगे और एक लाइन लगा देंगे ऐसे। आपने कच्ची पेंसिल यूज करनी है। उसके बाद है AC 3.9, ठीक है, 3 और उसके आगे 9 लाइनें छोटी, ये आ जाएगा। ये है AC, लाइन क्या है AC, A तो नहीं है, C है, C पे रखेंगे और जो पहले लगी है उसको काट देंगे। तो दूसरा स्टेप हमने क्या किया है,
बी पर प्रकार रखकर ये पहले कौन सी कितनी लाइन लगाई थी? 4.3 की कोस लगाई थी। लाइन जो लगाई थी ना उसको हम कहते हैं कोस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोस लगाई। उसके बाद फिर सी पर आके लगाई ना, सी को मरकज मानकर 3.9 सेंटीमीटर की कोस लगाई, जिसने क्या किया? पहली को काटा है, जिसने पहली कोस को नुक्ता ए पर काटा, क्योंकि ए बी सी बनानी है ना, तो इस नुक्ते का नाम ए रख लेते हैं। अब इसको इधर से भी मिला देंगे और इधर से भी मिला देंगे। इधर से भी मिला दिया और इधर से भी मिला दिया। लो जी, ये थी हमारी 4.3 और ये थी 3.9 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे लिहाजा ए बी सी ट्राइंगल मतलूबा मुसल्लस है, ठीक है। उसके बाद हम मुसल्लस का रकबा निकालें, कायदा और इर्तिफा दिया गया है। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए कि जो मुसल्लस का रकबा होता है 1/2 कायदा ज़रबे इर्तिफा। कायदा है 18 और इर्तिफा है 3.5। 2 9 18 9 मल्टीप्लाई 3.5, इनको ज़रब कर लेंगे, ये 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह दी गई है, चार दीवारी का रकबा मालूम करने, ठीक है। तो बच्चों जो चार दीवारी का रकबा होता है, चार दीवारी का रकबा, उसका फार्मूला आपने याद कर लेना है। वो होता है 2 × L + B लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो जो लंबाई है वो लेंथ होती है, कितनी है? कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल तरतीब। बिल तरतीब का मतलब है पहली लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है और तीसरी ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई हो गई 5 और ब्रेथ या चौड़ाई हो गई 4 और तीसरी हाइट हो गई 3। 5 × 4 9, 9 2 18 ज़रबे 3 18 3 54 होता है, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। तो ये आगे हमारी चार दीवारी का रकबा। उसके बाद है जी नुकात के दरमियान फासला निकालें। नुकात है -2 3। अच्छा, जिसको मर्जी पहले रखें, जिसको मर्जी बाद में रखें, कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका, x�2 - x�1 का स्क्वायर जमा y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 छोटा छोटा लिख लें साथ ताकि आपको गलती ना हो। x2 है 7 और x1 है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। y2 है -3 और y1 है 3। 7 + 2 9 का स्क्वायर, -2 -3 -5 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 106। तो ये आ गया फासला। अगर इसकी तजदीद करें तो देखते हैं क्या निकलता है अंदर से। तो 5 10, तो ये तजदीद नहीं होती, ये जवाब है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फासला। उसके बाद है हम हत नुकात की तारीफ, ठीक है। हम हत नुकात की तारीफ वैसे हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर वाक़या हों, ठीक है, पेज नंबर 281 के ऊपर ये डेफिनेशन दी गई है।
उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जी, तकसीम के बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़ु ज़रबी है या नहीं। ठीक है, तकसीम के बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़ु ज़रब है या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम करते हैं आपके सामने हल। तो इसका तरीका ये होता है कि जो रकम दी होती है उसको हमने पी ऑफ एक्स बना लेना होता है। ठीक है, 5x की 8 माइनस 2x की 5 प्लस 3x की 3 प्लस 6x प्लस 2। तो जुज़ु ज़रबी के लिए यह है कि इसको 0 रखना होता है, तो x बराबर आ जाएगा -1, यानी जहां जहां x है वहां वहां हमने -1 रखना है। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, जहां जहां x है वहां वहां -1, बाकी सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया दर्ज। अब पावर इवन हो तो माइनस जमा हो जाता है, 1 की पावर 8 1 ही होता है। पावर ओड हो ताक हो तो माइनस माइनस ही रहता है, 1 की पावर 5 1 ही होता है। ऐसे ये भी -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2, 5 1 जार 5 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, ये आ गया। तो ये 0 आ रहा है। अगर जवाब 0 आ जाए तो जुज़ु ज़रबी है, ना आए तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया जी x बराबर √3 माइनस √2। निकालना क्या है, x माइनस 1 ओवर x और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। पहले तो 1 ओवर x निकालते हैं, यहां जब 1 लगाएंगे तो इस तरह भी 1 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हल कैसे करना होता है, यही रकम ऊपर यही नीचे अलामत चेंज करके, यही रकम ऊपर यही नीचे अलामत चेंज करके, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही कुछ आ जाएगा, नीचे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो √5 प्लस √2, जब काटेंगे तो 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 प्लस √2 ओवर 1। 1 चाहे ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं होता। तो ये आ गई मेरे पास 1 ओवर x की वैल्यू। अब मैं इसको इसके अंदर दर्ज कर देता हूं, x की जगह मैं ये रख दूंगा √3 माइनस √2 माइनस 1 ओवर x की जगह मैं ये रख दूंगा √5 प्लस √2, √3 माइनस √2, ब्रैकेट खोलेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ये 3 था, मैंने इसको 5 लिख दिया है, ये 3 है। ठीक है, 5 नहीं है। अब ये प्लस और ये माइनस काट जाएंगी, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -2 जज़र की 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तीसरी चीज चाहिए, x स्क्वायर जमा 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है ना, ये सवाल है हमारा। तो x की जगह पर मैं रख देता हूं ये वाली √3 माइनस √2 इसका स्क्वायर, जमा 1 ओवर x की जगह मैं ये रख देता हूं √3 प्लस √2 इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खोल देंगे, a जमा b की 2 वाला, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 a b। ऐसे इधर a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a और b। तो ये 2 जगह से काटेंगे 3 आ गया, 2 जगह से काटेंगे 2 आ गया। ये माइनस और ये प्लस बिल्कुल सेम आपस में कैंसिल हो गए।
इसी तरह ये 3 आएगा और ये 2 जमा कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये सवाल भी हल हो गया। ये कहा गया जी इसका बजरिया तजज़ी क्या करें, जुज़ाफ़कल मालूम करें। तो ये स्केयर है 9 होता है 3 का स्केयर, तो इसको मैं एक दफ़ा प्लस में लिख सकता हूँ और एक दफ़ा माइनस में, और इसको मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर स्केयर है ना, इसको ऐसे 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। और इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहला वैसे ही लास्ट वाला वैसे ही। अब 6 की तेजी करनी है 1 आए तो +3 - 2, 2 3 6 होता है ना, ज़रब करें प्लस माइनस करें तो 1 आ जाता है इसमें से। ठीक है, पहली 2 में से y कॉमन है तो बाकी आएगा y + 3, आगे से 2 कॉमन है तो y इस माइनस की वजह से लामा चेंज 2 3 are 6, इन दोनों को एक दफा लिख लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में आएगा y - 2। जुज़ाफ़कल में पहले कॉमन फैक्टर फिर अनकॉमन फैक्टर और फिर दोनों को ज़रब करना होता है। तो पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, तीनों में जो है ना वो y + 3 सेम है। उसके बाद अनकॉमन जो मुश्तरक नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स, या इसमें है y - 3, इसमें दूसरा y + 3 और इसमें y - 2। तो जो जुज़ाफ़कल होता है उसमें इन दोनों को मिला के लिखना होता है, तो y + 3 और फिर ये आ गया y - 3, फिर y + 3 और फिर ये y - 2, बस हल हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, √x + 5 + 7 = 0। 7 को उठा के उधर ले जाए -7 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, खाने वाला मुरब्बा नहीं, स्केयर वाला मुरब्बा, इधर भी आ गया और इधर भी। जज़र और स्केयर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, ये आएगा x + 5 और ये 7 का स्केयर हो गया 49, तो +5 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो -5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44। अब अगर आपने इसकी पड़ताल करनी है तो वो भी करके देख लेते हैं कि जवाब सही है कि नहीं। पड़ताल में ये होता है बच्चों के जो रकम है वो ऊपर वाली हम लिख लेंगे, बराबर के दूसरी तरफ हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। x की जगह आ गया 44 और +5 + 7 = 0। तो ये आ जाएगा 49 + 7 = 0, 7 + 7 = 0, तो ये आ जाएगा 14 = 0। तो इसका मतलब है ये इसका हल हमारे पास नहीं आया। तो अगर इसकी हम देख लें मशक कौन सी है, आंसर गलत आ रहा है, कौन सी है, अब आप ये अगर ऐसे आंसर ना आए जैसे कि हुआ है तो आपने क्या लिखना है जी, कि
खाली सेट है, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन प्रूफ नहीं हुआ, इसकी दोनों साइडें बराबर नहीं आ गई इसकी, तो ये आपने छोड़ देना है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में बच्चों सीख लो, अगर जजर के बराबर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप याद रख लें, आपने ये समझना है कि ये खाली सेट आएगा इसका जवाब। ठीक है, आगे जी, दो ऐसे मुसलसल जुफ्त अदाद मालूम करें जिनके मुरब्बों का मजमुआ 164 है। बेटा जुफ्त अदाद वो होता है जो दो के टेबल में आए। तो पहले फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया पहला जुफ्त अदद वो आ गया 2x, और दूसरा अदद वो जुफ्त अदाद क्या होता है, आगे 2 जमा करने से आता है। ठीक है, अब दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त क्या है, पहली का स्क्वायर जमा यानी दोनों के मुरब्बों का मजमुआ 164 है। स्क्वायर खोल दें, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इसी तरह इसका स्क्वायर खोल दें, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम होती है। 4x का स्क्वायर जमा ये भी आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये भी 4 आ जाएगा, और ये भी 2 2 4 4 2 8x। 164 इधर ले आओ इक्वल टू 0। 4 और 4 8x का स्क्वायर जमा 8x। 164 में से 4 निकालो तो 160। 8 कॉमन आ रहा है, बाकी आएगा x स्क्वायर जमा x। 8 2 16। तो आगे तहजीब वाला सवाल है, 8 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, ये वाला जो 8 है। अब 20 की तहजीब करनी है, हमारे पास क्या है, 1 आए। 5 4 20 होता है, -5x जमा 5x - 4x - 20 इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन है तो x + 5, आगे 4 कॉमन है तो x, इस माइनस की वजह से अलामत चेंज, 4 5 20। इनको एक कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख दें और इसको लहदा +5 इधर आके -5 और -4 इधर आके +4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये अदाद यहाँ वापस करें, x की जगह -5 रखेंगे तो ये एक अदद तो आ गया -10, और दूसरा 2 x की जगह -5 + 2 -10 + 2 तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, तो ये इस तरह सवाल हल कर लिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम मसलस बनाए, एक जिला है 5 और एक तरफ 45 का जाविया और दूसरी तरफ 60 का जाविया। तो पहले लाइन लगा लेते हैं, जो जिला उसने दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। सेंटी। अब नाम नूम कोई नहीं दिया हुआ तो इनका नाम हम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, एक तरफ 45 का दाविया, एक तरफ 60 का, इस तरफ 60 का बना लेते हैं। तो ये मैंने प्रकार खोल के ये किया। ठीक है, और फिर मैंने इस तरफ रखना है और यहां एक ऐसे लाइन लगा देनी है। तो ये मेरा एंगल जो होता है ना, इस तरह ये 60 का एंगल बनता है। ठीक है, ये जो एंगल बनता है इस तरह, पहले काट पे वो 60 का होता है। अब इस तरह 45 का बनाना है। 45 के लिए हमें 30 का एंगल चाहिए होता है। ये आ गया, ये पहला कट किया। अब यहीं से इस तरफ मोड़ लेना है, एक इधर और यहां रख के इसको लगाएंगे, ये 30 का बनेगा। हमें 30 का चाहिए नहीं, लेकिन 30 का हमें चाहिए 45 के लिए, तो इसकी डॉटेड लाइन लगाएंगे। ठीक है, इसकी हमें डॉटेड लाइन चाहिए। यहाँ पे जो ये सर्कल होता है इसके ऊपर जरूर लाइन आनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर रख के इसको लगाना होता है। थोड़ा सा हल्का सा खोल लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ रख के जो है ना उसको काट देंगे हम। जहां काटेगा वहां से खींच लेना है, तो दूसरी को कट करेगा तो वो वहां पर ट्रायंगल मुकम्मल हो जाएगी।
इसको हमने सी कह देना और ये 45। अब जो जो किया है उसको लिख लें। सबसे पहले क्या किया, एक लाइन खींची है ना, कितना हाथ 5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। नंबर 2, बी पर 60 डिग्री का जाविया बनाया। तीसरा, ए पर 45 डिग्री का जाविया बनाया जिसने पहले जाविये की कोस को नुक्ता किस नुक्ते पर काटा है, सी पर काटा, लिहाजा ए बी सी मतलूबा मुसल्लस है। बस जी, ये मुसल्लस बन गई। 5 नंबर का सवाल। उसके बाद ये सवाल है जी, बिल्कुल सादा सा सवाल है। 3 1 -3 पहली जो है उसको उधर पहली के बराबर रख दें, बाकियों को छोड़ दें और लास्ट वाली को लास्ट वाली के बराबर रख दें। +3 इधर आएगा तो -3, तो ये आ गया -1। -4 इधर आ गया +4। 3 + 2 6। 3 को इधर जाके डिवाइड कर दें, 3 2 are 6। ओके। उसके बाद है जी बी इनवर्स निकालना है इसका। ठीक है, उसके लिए मेड जॉइंट और डिटर्मिनेंट चाहिए। बी का मक्ता, साइडें सीधी, इसको इसके साथ करेंगे, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ। -3 2 are 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 4 12, तो ये होगा -18। उसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए एक बी का, एडजॉइंट बी। इनकी जगह चेंज, इनकी अलामतें चेंज। ठीक है, तो अब फार्मूले में दर्ज कर दें कि बी इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट बी बटा डिटर्मिनेंट बी। एडजॉइंट क्या है, -2 4 3 3 और बी डिटर्मिनेंट है -18। अंदर सबको हमने -18 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 और 2 2 9 18, 2 2 4 2 9 18, 3 1 3 3 6 18, 3 1 3 3 6 18। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। उसके बाद है ठोस का हुजम मालूम करें जिसके एक मुकाम जिसका जिला क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुकाब का जो किनारा है उसकी जो लंबाई है वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या हमने, मुकाब का हुजम, मुकाब का हुजम। तो बच्चों उसके लिए जो फार्मूला होता है किनारा की जो लंबाई है उसका क्यूब, तो वो है 4 सेंटीमीटर, इसका क्यूब ये लो, 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया, आगे है जो नुकात हैं वो दिए गए हैं, वो आपकी एग्जांपल है बुक की,
तो ये एग्जांपल देख लें आप बुक अपनी में से, किधर गई किधर है, और ये वाली मिसाल है। तो ए बी बी सी सी ए तीनों पर फासला फार्मूला लगाना है। तो इन दो का जो मजमू है वो तीसरे के बराबर आ जाए तो वो नुकात क्या होते हैं, हम हाथ नुकात होते हैं। ये आप ऐसे इस पे लगा के फार्मूला इसको हल करें।